फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। इनको आपको पढ़ना है, इसी में से आपके क्वेश्चंस बन के आएंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, क्वेश्चंस लगा लीजिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं या अपने माइंड में रख सकते हैं। बेहतर रहेगा कि आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ। आपको क्या है करना है, सेक्शन 24 इनकम टैक्स एक्ट के बारे में ज़रूर पढ़ना है। इसमें से एआईबी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका जो है, कब इनकम टैक्स एक्ट पास हुआ था, ठीक है, कौन से ईयर में पास हुआ था, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड के बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है आपको एक्ट ऑफ 1986 के बारे में रीड आउट करना है, ठीक है। और इसके अलावा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता देती हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें आप जो है पढ़ लेना। आपका एक्ट इन 1947 एक्ट के बारे में पढ़ लेना, इसमें से क्वेश्चन बन के आता है। और इसके अलावा आपका जो डिस्प्यूट एक्ट है 1947, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ठीक है, इंडस्ट्रियल लॉ है, उसमें दे रखा है, आप इसके बारे में पढ़ लेना। और इसके अलावा आपको जो है अरेबल लैंड के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। और आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन 138 के अंदर आता है, ये भी आप रीड आउट ज़रूर करके जाना। और इसके अलावा आप व्हाट डू यू मीन बाय व्हेन यू से टॉट के बारे में, ठीक है। एंड यू कैन रीड सेक्शन 2 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इसमें से क्वेश्चन बन के आएगा। एंड एक्ट ऑफ गॉड के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, इम्पॉर्टेंट है। और इसमें आपको कुछ एग्जांपल्स दे रखेंगे। हाँ, एडवोकेट एक्ट 1961 के बारे में ज़रूर पूछेंगे। और सेक्शन 24 के बारे में, एडवोकेट एक्ट एड्रेस के बारे में पूछेंगे। और आपको कंपनसेशन एक्ट, इसमें से धाराएं बन के आ सकती हैं, 4 ऑप्शन दिए होंगे, राइट आपको क्लिक करना है। कंपनसेशन एक्ट के बारे में पढ़ लेना। और वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट लेबर लॉ में है 1923, ये भी पढ़ लेना आप, सेक्शन 23 के बारे में। और इसके अलावा आप जो है पढ़ लेना 1947, बहुत इम्पोर्टेंट है। और एविडेंस में से जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, उसमें आपको एविडेंस सिग्निफाई के बारे में पढ़ना है। और ट्रेडमार्क एक्ट है, ट्रेडमार्क एक्ट 1999, इसके बारे में पढ़ लेना। और इसमें 463 इंडियन पैनल कोड में सेक्शन है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बन के आता है। एक केस है कृष्णा गोपाल वीएस द स्टेट ऑफ एमपी कंसर्न। स्टेट ऑफ एमपी, कृष्णा गोपाल वीएस द स्टेट ऑफ एमपी, इसके बारे में आप ये केस लॉज में से बन के आएगा। और आपको पढ़ना है कैटेगरीज डज द लॉ सूट इंटरेस्ट फॉल अंडर यूनियन। एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, द केस ऑफ द एसपी गुप्ता वीएस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1982, SC 149, ये इम्पोर्टेंट केस लॉ है। एंड एक और है इसमें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के बारे में आपको जवाब देना है, कौन सा राइट है। और इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। एविडेंस एक्ट में सेक्शन 26 इम्पोर्टेंट है। और इसमें आपको जो है केस ऑफ द मेनका गांधी, वेरी इंपॉर्टेंट केस मेनका गांधी, इसके बारे में आप देख लेना। ये बन के आ सकता है कि व्हाट वाज फाउंड इन मेनका गांधीज केस, ठीक है, ये आपको देखना है, पूरा केस पढ़ोगे तभी पता चलेगा। और आर्टिकल अनुच्छेद 19 क्या है, ये पढ़ लेना आप। ये आपको अनुच्छेद मिलेंगे किसमें, भारत के संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। एंड व्हाट वाज द केस ऑफ द इंदिरा शॉयने वीएस द यूनियन ऑफ इंडिया। तो इंदिरा शॉयने वीएस द यूनियन ऑफ इंडिया, इम्पोर्टेंट केस लॉ है। और व्हाट इज़ द सेक्शन 154 IT एक्ट, ये क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। Who makes the decision on the language that will be utilized throughout the arbitral proceeding? Okay, you have to solve this. And arbitration act में 27 section 18 to 27
ये 1996 एक्ट है, इसके बारे में रीड करना, क्योंकि सारी बुक्स में से थोड़ा थोड़ा ज़रूर आएगा। इन टॉपिक्स को आप लिख लीजिए कहीं पे। मेनका गांधी वाला जो केस लॉ है बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक आपको एग्जांपल दिए रहेंगे, जैसे कि सीता इज़ गोइंग टू मैरी कृतिया, हु इज़ हिज सिस्टर्स डॉटर, इज़ दैट लीगल। इस तरीके के क्वेश्चन बन के आएंगे। यानी कि इसमें पूछा गया है कि अगर रामू है वो कृतिया से शादी करने के लिए जा रहा है, एंड हु इज़ हिज सिस्टर डॉटर, जो उसकी बहन की डॉटर है, तो क्या इलीगल रहेगा कि नहीं रहेगा। तो इसका भी आपको रिप्लाई देना है। अकॉर्डिंग टू वाटर एक्ट के बारे में पढ़ लेना। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इंडियन पैनल कोड में आपको एग्जाम्पल दिए रहेंगे काफ़ी सारे वेजिक से रिगार्डिंग, जो वेज होती है, मजदूरी होती है। इसमें सेक्शन 154 आईटी एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आईटी एक्ट 154 सेक्शन। एंड कैन अ मजिस्ट्रेट यूज़ द पावर ग्रांटेड दैम बाय सेक्शन 159 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ठीक है, तो ये मजिस्ट्रेट की पावर देख लेना 159 के अंदर। कैन अ स्टेटमेंट दैट वाज रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द इंक्वायरी कंडक्टेड अंडर सेक्शन 161 बी यूज्ड इन कोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत लंबा वीडियो बन रहा है, इसीलिए मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट डाउन कीजिए। अच्छा, अकॉर्डिंग टू हिंदू एडॉप्शन, जो हिंदू गोद लिया जाता है, एंड मेंटेनेंस एक्ट, जो मेंटेनेंस एक्ट होता है, द इंडिविजुअल हु इज़ अडॉप्टेड इज़ कंसिडर्ड टू बी। ठीक है, तो जो गोद लिया जाता है, कोई बच्चा लिया जाता है हिंदू रीति रिवाज के अकॉर्डिंग, या मेंटेनेंस एक्ट, ये सब आपको पढ़ना है। आपको एडॉप्शन के बारे में पढ़ना है, मेंटेनेंस एक्ट के बारे में पढ़ना है हिंदू लॉ में। पॉलीगेमी क्या होता है, इसके बारे में देखिए, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एंड कमिट होमिसाइड क्या होता है। होमिसाइड आपने लीगल वर्ड्स में पढ़ा होगा। होमिसाइड इम्पोर्टेंट है। पर्सनल लिबर्टी इज़ इम्पोर्टेंट टॉपिक। एंड इंडियन डिफेंस फोर्सेस, who is the supreme commander of the Indian Defence Forces. There will be 4 choices. You have to correct one of them. What is the mandatory retirement age? भाई मैंडेटरी रिटायरमेंट एज क्या होती है सुप्रीम कोर्ट जजेस की, क्या होती है, 62 होती है, 70 होती है, क्या होती है, वो आपको पता करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द डिस्टिंक्शन बिटवीन बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस वाज द फर्स्ट मेड इन, कहाँ बनाया गया था, बेलेबल और नॉन बेलेबल। स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या होता है, ये देख लेना। स्पेशल कोर्ट क्या होते हैं, ये देख लेना। सेक्शन 63 इंडियन पैनल कोड देखना। और रजिस्ट्रार के बारे में देखना, कैसे इनकी नियुक्ति होती है। क्रिश्चियन मैरिज एक्ट क्या होता है। ओम्बुड्समैन, ये आपने वर्ड देखा होगा, क्या होता है ये, इसके बारे में पढ़ना। And what is the Information Technology Act became the law? The Information Technology Act. ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट इन द ईयर 2000 विद द पर्पज ऑफ, क्या है ये, इंडियन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट वाज पास्ड, जो कब पास हुआ था, 2000 में, किस पर्पज से पास हुआ था ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे आपके पास। और इसके अलावा आपको दिया रहेगा इंडियन एविडेंस एक्ट में आपको कंसिडर पब्लिक रिकॉर्ड। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 सेक्शन 67 क्या प्रोवाइड करता है। एंड सेक्शन 80 ऑफ सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड, सेक्शन 80 देखिए इसमें। एंड व्हाट इज़ द राइट ऑफ अपील, अपील क्या होती है, क्या अधिकार हैं अपील के, क्या क्या अधिकार हैं। व्हाट ईयर द इंडियन सक्सेसर गेट्स द मोस्ट रिसेंट अमेंडमेंट, अभी जो है इंडियन सक्सेशन एक्ट में क्या क्या अभी रिसेंट अभी अमेंडमेंट सुधार हुए हैं। एंड द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, वो 4 ऑप्शन दिए होंगे। इस तरीके भी क्वेश्चन बन के आएंगे आपके पास। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटमेंटिंग द मैरिज रजिस्ट्रार, कौन है इसके लिए जिम्मेदार, मैरिज रजिस्ट्रार के लिए जो उनकी नियुक्ति होती है उसके लिए कौन जिम्मेदार रहते हैं, उसमें 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे। इन द लीगल प्रोसीडिंग विच प्रिंसिपल रहता जुडिकाटा, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, रेस जुडिकाटा इज़ एप्लीकेबल, किस में अप्लाई होता है भाई ये। लॉसूट इन्वॉल्विंग इन द 16 सीपीसी, सेक्शन 16 देखिए सीपीसी का। व्हाट इज़ द बेगिंग मैन, बेगिंग मैन क्या मीन, बेगिंग का मतलब क्या होता है, ये देखिए। व्हाट इज़ द अप्लाई द ओरल स्टेटमेंट,
डेफिनेशन देख लेना, कोर्ट अंडर द एविडेंस एक्ट इम्पोर्टेंट है। एंड एनओटी सॉरी गारंटी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ लेना, और एजेंट की डेफिनेशन देख लेना, कॉन्ट्रैक्ट में दे रखी है। द बैंकिंग फॉर्म, थोड़ा सा बैंकिंग फॉर्म यानी उसके बैंकिंग के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। जो बैंक टेंसी घोटाला वगैरह की बुक होती है उसमें आपको देखना है। व्हाट डू वी नेम द इंडिविजुअल हु प्रोवाइड्स द गारंटी, गारंटी के बारे में देखना, जो कि आपको टॉट्स में मिल जाएगा। एक्सरसाइज अगेंस्ट द गुड्स, व्हाट इज द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट अंडर सेक्शन 36 एंड 42 को देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पर्टेन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। इनको जो है आपको क्या करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी में से मिलते जुलते क्वेश्चन आएंगे और डेफिनेटली आएंगे, और 4 ऑप्शंस में आएंगे। अगर आपने उस टॉपिक को डीपली पढ़ा हुआ है तो आप डेफिनेटली उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट मैंने आपको टॉपिक बताए हैं इनको आप रीड कर लेना, और अगर नया विजिट किया इस चैनल पे तो आप सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। और नेक्स्ट वीडियो मेरा केस लॉज के ऊपर होगा, जो इम्पोर्टेंट केस लॉज है और जो AIV 17 में आने के 99% चांसेस हैं। थैंक यू सो मच।